अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। वेलकम टू डिस्कवर विद निशा। मेरे साथ चलें एक थ्रिलिंग जर्नी पे जहां हम एक्सप्लोर करेंगे दुनिया के रंग निशा के संग। अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई एडवेंचर मिस ना हो। चलिए मिलकर दुनिया को डिस्कवर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूरोप के एक छोटे मगर बहुत ही खास मुल्क के बारे में, जिसे लोग उसके चॉकलेट, वेफल्स और बियर के लिए तो जानते ही हैं, लेकिन और भी बहुत कुछ ऐसा है जो आपको हैरान कर देगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेल्जियम की। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे बेल्जियम के कुछ दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव फैक्ट्स। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल डिस्कवर विद निशा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बेल्जियम की ज्योग्राफिकल इम्पोर्टेंस की। बेल्जियम वेस्टर्न यूरोप में वाक़या है और ये एक छोटा मगर स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट मुल्क है। इसकी सरहदें फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स और लक्समबर्ग से मिलती हैं। ये मुल्क यूरोपियन यूनियन और नेटो के हेडक्वार्टर होने की वजह से भी बहुत अहमियत रखता है। बेल्जियम के कैपिटल ब्रुसेल्स है, जो न सिर्फ पॉलिटिकल सेंटर बल्कि अपनी खूबसूरती, कल्चरल मिक्स और वेफल्स के लिए भी मशहूर है। इसके अलावा एंटवर्प और ब्रूज भी बेल्जियम के अहम शहर हैं, जो अपनी हिस्टोरिक आर्किटेक्चर, कैनाल्स और डायमंड ट्रेडिंग की वजह से मशहूर हैं। यहाँ की ऑफिशियल करेंसी यूरो है और एक यूरो की वैल्यू करीब 1.07 यूएस डॉलर, 317 पाकिस्तानी रुपीस और 89 इंडियन रुपीस के बराबर है। ये फिगर डेली फ्लक्चुएट करता है, लेकिन आपको एक जनरल आइडिया देने के लिए काफ़ी है। बेल्जियम की हिस्ट्री बहुत पुरानी और रंगीन है। ये मुल्क मेडिएवल यूरोप का एक अहम हिस्सा रहा है और यहाँ बहुत से हिस्टोरिक कॉन्फ्लिक्ट्स और एलियंसेस बनते बिगड़ते रहे हैं। बेल्जियम ने रेनेसेंस और एनलाइटमेंट पीरियड्स में भी अपना अहम किरदार अदा किया है। यहाँ के लोग अपनी हिस्ट्री और कल्चरल हेरिटेज पे काफ़ी फख्र करते हैं। ब्रूज का पुराना शहर, ग्रैंड प्लेस इन ब्रूसेल और लूवन के यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी जैसी जगहें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। बेल्जियम के लोग अपने फेस्टिवल्स जैसे टुमारोलैंड और कार्निवल ऑफ बिंच के लिए भी मशहूर हैं। यहाँ की जीडीपी ग्रोथ रेट रिसेंट ईयर्स में स्टेडी रही है, अराउंड 1.4% एनुअली, जो यूरोप के कई मुल्कों से बेहतर है। ये ग्रोथ इकोनॉमी की डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स पे बेस करती है। बेल्जियंस की लाइफस्टाइल काफ़ी कॉस्मोपॉलिटन और डाइवर्स है, क्योंकि ये मुल्क मल्टीलिंगुअल और मल्टीकल्चरल है। यहाँ पे 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, डच, फ्रेंच और जर्मन। बेल्जियम की इकोनॉमी बहुत डाइवर्सिफाइड है और ये मुल्क केमिकल, मशीनरी, डायमंड्स, फूड प्रोसेसिंग और ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट जैसे सेक्टर्स में बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे एवरेज इनकम एक पर्सन की करीब 3300 यूरो पर मंथ है। इनकम टैक्स रेट 25 से लेकर 50% तक होते हैं, डिपेंडिंग ऑन इनकम लेवल। यहाँ पे हेल्थ केयर और एजुकेशन की फैसिलिटीज एक्सीलेंट हैं और काफ़ी सब्सिडीज भी हैं। बेल्जियम में लोग फ्रेंडली और वेलकमिंग हैं, मगर थोड़े रिजर्व भी हो सकते हैं, लेकिन जब आप उनसे दोस्ती कर लेते हैं तो वो बहुत लॉयल और हेल्पफुल होते हैं। अब बात करते हैं बेल्जियम की तालीम के बारे में, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा एसेट है। बेल्जियम में दुनिया की कुछ मशहूर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। लूवन की कैथोलिकी यूनिवर्सिटी, लूवन और यूनिवर्सिटी ऑफ जेंट रिसर्च एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए मशहूर है। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रुसेल और यूनिवर्सिटी कैथोलिकी द लूवन भी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और इनोवेटिव रिसर्च के लिए मानी जाती है। पाकिस्तानी और इंडियन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ बहुत से स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। केयू लूवन मास्टरमाइंड स्कॉलरशिप्स ऑफर करती है, जो ट्यूशन फी और लिविंग कॉस्ट कवर करने में मदद करती है। जेंट यूनिवर्सिटी भी डेवलपिंग कंट्रीज स्कॉलरशिप्स देती है, जो पाकिस्तानी और इंडियन स्टूडेंट्स के लिए होती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रुसेल की VUB स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी एक अच्छी ऑप्शन है, जो मास्टर्स और PhD प्रोग्राम्स के लिए अवेलेबल होती है। यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की ग्लोबल रैंकिंग भी अच्छी है और स्टूडेंट्स के लिए लैंग्वेज प्रोग्राम भी ऑफर किए जाते हैं, ताकि वो लोकल लैंग्वेजेस सीखें और कल्चर में इजीली इंटीग्रेट हो सकें। बेल्जियम की लड़कियां अपनी खूबसूरती और यूनिक लाइफस्टाइल के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। ये लड़कियां अपनी नेचुरल ब्यूटी, ग्लोइंग स्किन और एक्सप्रेसिव आइज के लिए जानी जाती हैं।
बेल्जियम वुमेन अपने एफर्टलेस स्टाइल और एलिगेंस को बहुत पसंद करती हैं और सिंपल येट चिक ड्रेसिंग और मिनिमलिस्टिक मेकअप को तरजीह देती हैं। बेल्जियम लड़कियां सोशल और फ्रेंडली होती हैं, लेकिन अपने इंडिपेंडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत मायने देती हैं। ये लड़कियां न सिर्फ एजुकेटेड होती हैं बल्कि वेल ट्रैवल्ड और कल्चरली अवेयर होती हैं। फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल इनकी डेली रूटीन का हिस्सा है। साइकिलिंग, योगा और रनिंग इनकी फेवरेट एक्टिविटीज हैं। यहाँ की लड़कियाँ डिफरेंट कल्चर्स को अप्रिशिएट करती हैं और क्रॉस कल्चरल रिलेशनशिप के लिए ओपन माइंडेड हैं। बेल्जियम वुमेन पाकिस्तानी और इंडियन मेन से भी शादियाँ करती हैं, लेकिन ये सब उनके पर्सनल प्रेफरेंसेस और इंडिविजुअल चॉइसेस पे डिपेंड करता है। यहाँ की मल्टी कल्चरल सोसाइटी में पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटीज़ को वार्मली वेलकम किया जाता है और यहाँ इंटरकल्चरल मैरिजेस भी होती हैं। यहाँ की लड़कियाँ जेन्युइन कनेक्शन और शेयर्ड वैल्यू को बहुत इम्पोर्टेंस देती हैं। दोस्तों, बेल्जियम में पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी काफ़ी एक्टिव और डायनामिक है। यहाँ की मेजर सिटीज़ जैसे ब्रुसेल्स, एंटवर्प, जेंट और लुवन में इन कम्युनिटीज़ के लोग अक्सर सेटल हैं। ब्रुसेल्स और एंटवर्प जो इकोनॉमिक और बिजनेस हब हैं, पाकिस्तानी और इंडियन एक्सपैट के लिए काफ़ी पॉपुलर डेस्टिनेशंस हैं, जहां लोग मोस्टली आईटी, फाइनेंस, ट्रेड और हेल्थ केयर सेक्टर्स में काम करते हैं। जेंट और लुवन में ज़्यादा स्टूडेंट्स और रिसर्च प्रोफेशनल्स रहते हैं जो वहां की यूनिवर्सिटीज़ में तालीम और रिसर्च के मकसद से आए हैं। यहाँ पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटीज़ ने अपनी यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी को मेंटेन किया है और साथ ही बेल्जियम सोसाइटी में इंटीग्रेट भी किया है। हर साल पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटीज़ अपने ट्रेडिशनल इवेंट्स जैसे ईद, दिवाली और होली ऑर्गेनाइज करते हैं, जहां हर कल्चर के लोग मिलते हैं और एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं। ब्रुसेल्स और एंटवर्प में आपको देसी रेस्टोरेंट्स, ग्रोसरी स्टोर्स और कल्चरल सेंटर्स मिलते हैं, जहां से आपको अपने घर के मसाले और खाने की चीज़ें मिलेंगी। बेल्जियम की मल्टी कल्चरल सोसाइटी पाकिस्तानी और इंडियन एक्सपैट्स के लिए एक इंक्लूसिव और फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है और यहाँ लोगों के लिए इंटीग्रेशन और अपने कल्चर को सेलिब्रेट करने के बहुत से मौके मिलते हैं। बेल्जियम अपनी हिस्टोरिकल और नेचुरल ब्यूटी के लिए भी मशहूर है। इस मुल्क में आपको बहुत से ब्यूटीफुल सिटीज़ और लैंडमार्क्स मिलेंगे। ब्रुसेल्स के एटोमियम और ग्रैंड प्लेस, ब्रूजा की कैनाल्स और जेंट के मेडिएवल आर्किटेक्चर टूरिस्ट के लिए मेजर अट्रैक्शंस हैं। बेल्जियम का अर्डन रीजन अपनी नेचुरल ब्यूटी, हाइकिंग, ट्रायल्स और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी काफ़ी मशहूर है। यहाँ पे मोर देन 300 कैसल्स हैं जो यूरोपियन हिस्ट्री को जिंदा रखते हैं और 1000 से ज़्यादा वैरायटीज़ की बियर मिलती है जो बेल्जियम के यूनिक फूड कल्चर का हिस्सा है। दोस्तों, अगर आप बेल्जियम विजिट करने का प्लान बना रहे हैं तो वीज़ा पॉलिसीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। बेल्जियम का वीज़ा सिस्टम शेंजन वीज़ा कैटेगरी में आता है, जो यूरोप के कई दूसरे मुल्कों के लिए भी वैलिड होता है। पाकिस्तानी और इंडियन सिटीजन्स के लिए बेल्जियम का विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत होंगे, जैसे वैलिड पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट्स, ट्रैवल इंश्योरेंस, होटल बुकिंग्स और रिटर्न टिकट। विजिट वीज़ा के लिए आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म और बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट कंप्लीट करना होता है। यहाँ पर स्टडी वीज़ा के लिए इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जैसे आइट्स या टॉफल ज़रूरी होता है। आप बेल्जियम की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आपको स्टडी वीज़ा मिल सकता है। स्टडी वीज़ा एप्लीकेशंस के लिए प्रूफ ऑफ फंड्स, एडमिशन लेटर और हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करनी होती है। वर्क वीज़ा के लिए आपको एक लोकल एम्प्लॉयर का जॉब ऑफर होना चाहिए। वर्क वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स में जॉब कॉन्ट्रैक्ट, प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशंस और रेजिडेंस परमिट एप्लीकेशन शामिल होता है। बेल्जियम में एक सिंगल परमिट सिस्टम भी है जो रेजिडेंस और वर्क परमिट दोनों को कवर करता है। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो यहाँ एक स्पेसिफिक प्रोफेशनल कार्ड वीज़ा अवेलेबल है जो आपको यहाँ बिजनेस स्टार्ट करने की इजाज़त देता है। एक और नई और इंटरेस्टिंग चीज़ है बेल्जियम का डिजिटल नोमैड वीज़ा, जो रिमोटली काम करने वाले लोगों के लिए है। ये वीज़ा पाकिस्तानी और इंडियन डिजिटल नोमैड्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और रिमोट वर्क का प्रूफ देना होता है। यहाँ की वीज़ा पॉलिसीज़ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और ट्रांसपेरेंट हैं, लेकिन हर एप्लीकेशन का आउटकम एप्लीकेंट की प्रोफाइल और सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स पर डिपेंड करता है।
हमेशा अपने एप्लीकेशन प्रोसेस को केयरफुली फॉलो करें और सब रिक्वायरमेंट्स को समझकर अप्लाई करें। अब कुछ यूनिक फैक्ट्स की बात करते हैं। बेल्जियम दुनिया का सबसे बड़ा चॉकलेट प्रोड्यूसर है और यहाँ की वेफल्स और फ्राइज भी दुनिया भर में मशहूर हैं। बेल्जियम बियर कल्चर भी यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल है। बेल्जियम में एनुअल चॉकलेट प्रोडक्शन करीब 2,20,000 टन है और हर साल यहाँ 2 बिलियन से ज़्यादा चॉकलेट्स बन जाती हैं। बेल्जियम में हर सिटी का अपना एक यूनिक फ्लेवर है। वहाँ के वेफल्स, जिनको हम बेल्जियम वेफल्स कहते हैं, 3 मेजर्स में आते हैं: ब्रुसेल्स वेफल्स, लीज वेफल्स और स्ट्रूप वेफल्स, जो सब अपने यूनिक टेस्ट के लिए मशहूर हैं। बेल्जियम में एनुअल जीडीपी करीब 582 बिलियन यूरोस है और यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ 5.5% है, जो एक यूरोप के बहुत से मुल्कों के मुकाबले में काफ़ी अच्छा है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि बेल्जियम में दुनिया का सबसे घरेलू रेलवे नेटवर्क है, जो पूरे मुल्क को कनेक्ट करता है और आपको यूरोप के और मुल्कों से भी आसानी से कनेक्ट कर सकता है। इसका पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बहुत रिलायबल और एफिशिएंट है। रेसिज्म की बात करें तो बेल्जियम सोसाइटी काफ़ी इंक्लूसिव और टॉलरेंट है, मगर किसी भी मल्टीकल्चरल मुल्क की तरह कुछ चैलेंजेस और बायसेस मौजूद हैं। लेकिन ओवरऑल यहाँ की गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स एक्टिवली रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ काम कर रहे हैं। बेल्जियम की एक और यूनिक बात यह है कि यहाँ पे लोग डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के बारे में काफ़ी कॉन्शियस हैं। बेल्जियम ने 2002 में यूथैनेसिया को लीगलाइज किया और ये दुनिया के उन पहले मुल्कों में से है जहाँ सेम सेक्स मैरिज को लीगल स्टेटस मिला। इस मुल्क में जेंडर इक्वालिटी और LGBT राइट्स पे काफ़ी फोकस किया जाता है। अगर हम लोगों की नेचर की बात करें तो बेल्जियम्स को पोलाइट, पंक्चुअल और डिसिप्लिन माना जाता है। ये लोग पर्सनल प्राइवेसी को काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन जब आप उनके दोस्तों के सर्कल में शामिल हो जाते हैं तो आपकी यहाँ की मेहमान नवाजी का असली मजा आता है। बेल्जियम के पास सिर्फ चॉकलेट और बियर ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की भी एक मजेदार कॉम्बिनेशन है। लूवन और जेंट जैसे शहरों में काफी स्टार्टअप्स और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं जो यूरोप में इनोवेशन सेंटर्स की तरह काम करते हैं। अब कुछ फन फैक्ट्स की बात करें। क्या आपको पता है कि ब्रुसेल दुनिया के कॉमिक स्ट्रिप कैपिटल माना जाता है? यहाँ पे टिंटिन और द स्मर्फ्स जैसे मशहूर कॉमिक ओरिजिनेट हुए हैं। ब्रुसेल्स में आपको कॉमिक स्ट्रिप रूट मिलती है, जहाँ बिल्डिंग्स पे कलरफुल मोराल्स हैं जो बेल्जियम कॉमिक्स को ट्रिब्यूट देते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, मैनेकिन पिस, जो एक छोटी सी स्टैचू की शक्ल में बच्चे की फिगर है, ब्रुसेल्स में बहुत मशहूर है। ये स्टैचू हर फेस्टिवल पर अलग अलग आउटफिट्स पहनता है और लोग इसे देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। बेल्जियम में दुनिया के सबसे ज्यादा साइकिलिंग रूट्स हैं। यहाँ पे लोगों का एक कॉमन हॉबी साइकिलिंग है और आपको हर जगह लश ग्रीन साइकिलिंग ट्रैक्स मिलते हैं, जो इस मुल्क की नेचुरल ब्यूटी को और भी ज्यादा नुमाया करते हैं। आखिर में बेल्जियम की क्विर्की म्यूजियम्स को भी मिस नहीं किया जा सकता। यहाँ आपको फ्रेंच फ्राई म्यूजियम, चॉकलेट म्यूजियम और डायमंड म्यूजियम जैसी यूनिक जगहें मिलेंगी, जो सब अपने अपने अंदाज में इस मुल्क के कल्चर को हाईलाइट करती हैं। दोस्तों, बेल्जियम के बारे में ये थे कुछ दिलचस्प फैक्ट जो न सिर्फ इस मुल्क के मजेदार कल्चर और हिस्ट्री को हाईलाइट करते हैं, बल्कि ये भी बताते हैं कि यहाँ तालीम और रोजगार की कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और डिस्कवर विद निशा को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आपको बेल्जियम के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट कौन सा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।